नमस्कार। इस समय हम झांसी के नीम वाली माता पे खड़े हुए हैं। आज वट सावित्री पूजा है। वट सावित्री पूजा जो होती है, इसके बारे में प्रचलित जो कथा है वो ऐसी है कि जो माता सावित्री थी, उन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण जो है यमराज से वापस मांग लिए थे। इसीलिए आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और बरगद की पूजा करती हैं। इस विषय में जो यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से पूजा की जाती है, क्या पूजा पद्धति है, चलिए बातचीत। तो ये आज वट सावित्री पूजा है, ये क्यों रखी जाती है थोड़ा? सावित्री माता ने यमराज से अपने पति की रक्षा की थी, उन्हीं के बिहा पर ये व्रत किया जाता है, जिससे हमारा ये मानना है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बताया है कि ये व्रत करने से हमारे पतियों की आयु बहुत लंबी होती है। तो ये व्रत कितना समय हो गया आपको व्रत करते हुए? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। करवा चौथ का व्रत भी हमारे पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, लेकिन वो एक निर्जला व्रत है, उसमें पानी नहीं पीते हैं। लेकिन जो ये व्रत है, इस व्रत में हम बरगद के वृक्ष की पूजा करके और वट सावित्री महारानी से ये मतलब निवेदन करते हैं कि जैसे यमराज ने उनके कहने से उनकी रक्षा की, उनके पति की रक्षा की, उस हिसाब से हमारे पतियों की भी हमेशा अगर कोई यमराज भी आए तो उनके सामने हमारे पतियों की लंबी आयु की रक्षा करें। इसलिए हम सभी औरतें ये व्रत बड़े धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी सिसोदिया, कहाँ से? झांसी से नगरा। आपका नाम क्या है? पूजा श्राद्ध। आज जो वट सावित्री का व्रत हो रहा है, इसकी बारे में आप क्या जानती हैं? कैसा है ये व्रत और क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि पति की दीर्घायु के लिए, जिससे उन्हें कभी अकाल मृत्यु ना हो, और इसलिए ये वट वृक्ष के नीचे सभी विधि विधान से सभी औरतें अपना व्रत रखती हैं। अन्न जल ग्रहण नहीं करती जब तक पूजा नहीं करती हैं। उसके बाद यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सभी विधि विधान से पूजा करके और फिर मतलब अपना व्रत पूरा करती हैं। इसके विधि विधान क्या है? ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन पड़ता है, जैसे कि आज 19 तारीख को पड़ा है। और ये अखंड सौभाग्यवती वाला व्रत है, जिससे माँ सावित्री माता ने अपने सौहार्द के लिए, अपनी पत्नी के लिए व्रत किया था, जिससे आज हम सब लोग पूरी उसके करते आज से ले आ रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। अखंड सौभाग्यवती का व्रत वट वृक्ष की और इस मान्यता की क्या महत्वता है? पुराने समय में सावित्री नाम की जो कन्या थी, उनके जो पति थे, उनका शायद मृत्यु हो गई थी। यमराज जब उन्हें लेकर जा रहे थे तो उन्होंने उनको मना कर दिया था कि आप मेरे पति को लेकर मत जाइए। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया था कि वो वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर अपने पति की रक्षा करते। इसीलिए उनसे ये मतलब चली आ रही है कि औरतें वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। आपका नाम? कविता शर्मा। कविता जी, आज आप वट सावित्री व्रत के लिए आई हैं, तो इसकी क्या विधि विधान है और इससे मनाने से क्या फायदे होते हैं? ये पति के लिए पूजा की जाती है, अखंड स्वास्थ्य के लिए सभी स्त्रियाँ व्रत करती हैं। मीठा पानी है। कभी आपने रखा है ये व्रत? हम तो कभी कभार रख लेते हैं, संग में रख लेते हैं। तो ये व्रत की मान्यता आपको भी मालूम है? हाँ, ये कहते ही है जी, पर अमास जो पड़ती है, इसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं और पूर्ण विधि विधान के साथ ये व्रत करने से पति की आयु दीर्घ और लंबी होती है। मैंने अभी कुछ सुना था, जैसे कि भाभी जी कम से कम 3 घंटे से इस व्रत को कर रही है। इसका फायदा हो रहा है आपको? 3 घंटे से तो नहीं, सुबह से व्रत चल रहा है बराबर, 6 घंटे होने वाले हैं। पूजा तो 3 घंटे। हाँ हाँ, तो अब वो परमेश्वर समझे और वो लंबी आयु प्रदान करे, हमें, मेरे को नहीं, हम दोनों को प्रदान करे। और पूरे विश्व को मेरे को हिसाब से तो सनातन धर्म में इस व्रत को करना चाहिए सभी स्त्रियों को। बस इसी के साथ